ये है विविध भारती। नाट्य तरंग कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए सुनते हैं नाटक धरती और आकाश का दूसरा और अंतिम भाग। पाल गुम्मी पद्मराज के मूल तेलुगु नाटक निगी नील का ये हिंदी रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरकार हैं हेमलता आंजने गुलू, निर्देशक हैं दीनानाथ। प्रस्तुत है नाटक धरती और आकाश का दूसरा और अंतिम भाग। जी नहीं। सुनिए, आप कहीं जा रहे हैं? चुप, जोर से मत बोल, माँ उठ जाएगी। नहीं बोलूंगी। आज रात आप घर छोड़कर कहीं ना जाइए। मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। कहीं नहीं जा रहा हूँ पगली, मेरे पैर छोड़। उठ ना, उठ, बताता हूँ। देख, कल रात शहर में नाटक खेला जा रहा है सुरक्षा कोष के लिए। हम कॉलेज के सब लड़के मिलकर ये नाटक करवा रहे हैं। उसमें एक पात्र के लिए इन गहनों की जरूरत है। बस नाटक होते ही रातों रात गहने लेकर आ जाऊंगा। नहीं, नहीं, मत जाइए, मेरी बात मानिए। और कह जो रहा हूँ कि कल रात नाटक खत्म होते ही लौट आऊंगा। फिर क्यों ये हंगामा? गहनों के लिए रो रही है? नहीं नहीं, इन गहनों का आप जो चाहें कर डालें, पर आप 3 रात यहाँ रुक जाइए। सिर्फ इन 3 दिनों की ही मांग कर रही हूँ। आज इस तरह आप आधी रात के समय चले गए तो मामी बहुत दुखी होंगी। मामा जी भी न जाने क्या कांड कर डालें। मेरी बात मानिए, आज न जाइए। नहीं नहीं, उधर 50 लोग सारा इंतजाम करके मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जाना ही होगा। अच्छा, तो मामा जी से कह के जाइए। मैं चाहे जो कहूँ वो नहीं मानने के, इसीलिए यूं चुपके से जा रहा हूँ। आप जब इस कदर जाने पर तुले हैं तो मैं भला कैसे रोक सकती हूँ? रोक कर फायदा ही क्या? तू कुछ फिक्र मत कर पगली। कल रात पिछवाड़े का दरवाजा खुला रखना, आ जाऊंगा। अरे सीता, इतने सवेरे उठ के तू क्या कर रही है? बर्तन मांज रही है? अरे बर्तन मैं मांज लूंगी, ये काम तेरे अभी हो गया। मामी, तुम सो जाओ। वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। क्या दौरैया जाग गया? हाँ, क्या मालूम। उठा, उसे खेत ले जाऊंगा। मामा जी, वो तड़के ही बस से शहर गए हैं। शहर? शाम को आ जाने को कहा है। अरे तेरे गहने सब कहाँ हैं? इतनी जल्दी उतार दिए? वो मेरी पेटी में। चल दिखा दिखा, कहाँ है? पेटी में गहने कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? मामी, वो लेकर चला गया है। कहती क्यों नहीं उसे दे दिए? उसे दे दिए? ओ तेरा सत्यानाश हो। ओहो, उसे क्यों मारती है? सत्यानाश हो इसका या हमारे लड़के का? उस लफंगे के साथ इसे बांधकर इसका गला काटा, ये काफी नहीं किया? लो वो हंसिया दे इधर मुझे। कहीं भी उसे घर लेकर आऊंगा। नहीं आएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे। मामा जी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बातें मेरी तकदीर है। मैंने इस गरीब को मारा, जल जाए मेरा ये हाथ। हे भगवान, बरखा न होने से सारी खेती मुरझा गई। गांव के कुएं सूख गए, नदी भी सूख गई। अब क्या होगा? अरे बाहर क्या हो रहा था जी? बछड़ों की रस्सी खोलकर भगा दिया। अरे ये क्या किया तुमने? बरखा होगी तो अपने आप लौट आएंगे, नहीं तो समझ लेंगे कि उनका हमारा लेन देन पूरा हो गया। रोज 4-4 घाघर पानी खरीद कर डाला, तब भी नए नए पौधों की कोपलें सूखती ही जा रही हैं। छोड़ भी इसे। आऊंगा, नहीं आएगा तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे। मामा जी, आपके मुंह से ऐसी अशुभ बातें मेरी तकदीर है। सीता, मैं
मैंने इस गरीब को मारा, जल जाए मेरा ये हाथ। हे भगवान, बरखा न होने से सारी खेती मुरझा गई, गांव के कुएं सूख गए, नदी भी सूख गई। अब क्या होगा? अरे बाहर क्या हो रहा था जी? बछड़ों की रस्सी खोलकर भगा दिया। अरे ये क्या किया तुमने? बरखा होगी तो अपने आप लौट आएंगे, नहीं तो समझ लेंगे कि उनका हमारा लेन देन पूरा हो गया। रोज 4-4 घाघर पानी खरीद कर डाला, तब भी नए नए पौधों की कोपलें सूखती ही जा रही हैं। छोड़ भी इसे, धरती ही अग्नि देवता बन गई है, कितना भी पानी डालेगी क्या होगा? हाँ, धरती कैसी सूखती जा रही है, हवा में जरा भी नमी नहीं रही। मामा जी, बड़े महाराज, क्या हुआ? जाने कैसे मुंह खोल के लेटे हैं, सांस भी नहीं लग रही है। लोटे में पानी और थाली में भात लिया हमेशा की तरह मैं गई, देखा तो घबरा के मुंह में पानी डाला, निकल भी न सके। चल जल्दी चल, देखो। हे भगवान, ये क्या हो गया? पद्दालू, दीवान जी इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं देंगे। ये ले संभाले ले। अच्छा मालिक, जमीन गई तो इस गांव में क्या रखा है? शहर जाके कुली वुली का काम करके खाएंगे। अरे हाँ, अब इस देहात में गला गीला करने को भी तो पानी नहीं है। यहाँ मरने से कहीं अच्छा है शहर जाकर मेहनत मजदूरी कर लो। अरे इतने बड़े जमींदार नहीं बचे तो फिर तुम्हारी क्या बिजात है? चल अंगूठा लगा। ओहो, दादी माँ आ गई। ये ले, ये रहा तेरा दस्तावेज। तोते की तरह कल कितना पढ़ाया तुझे, पर नहीं मानी। सोचा था बूंद बूंद पड़ेगी, क्या करें बाबू। बेकार ही तेरा 5 बरस का छोकरा गांव की बलि हो गया ना। ले यहाँ अंगूठा लगा दे। लो हाँ, ले ये ले रुपया। हाँ भाई, हाँ हाँ, तू भी हाँ लगा अंगूठा। रहे हो जी? लच्छी, तेरा सिर फिर गया है क्या? खड़ी होती है तो गिर गिर पड़ती है, यहाँ क्यों आ गई? लेटती हूँ तो बड़ी चिंता होती है। ये आम का पेड़ ही आंखों के सामने हरा भरा दिखता है। अरे हाँ, देखना कैसी विचित्र बात है। 30-30 गज गहरे सारे कुएं सूख गए हैं। इस पेड़ की जड़ के लिए कहाँ से पानी आता होगा भला? कौन जाने। इधर बैठ जा। जाने कितनी रात हम इस आम के पेड़ के नीचे सोए हैं। जमीन भी सूख गई है, ढेले को फोड़े तो भभूत जैसे बन जाता है। लच्छी, इस आम के पेड़ के पास खोदे तो पानी मिले शायद। इसकी जड़ को भी पानी नजदीक से ही मिलता होगा। खोद कर देखते हैं। अब और क्या है? ना तू मत उठ, मैं ही खोदूंगा। है देखता हूँ शायद पानी निकल आए। मामा जी, हमारी बड़ी भैंस मर गई। कहाँ? उधर बाहर नदी के किनारे। ये सुनकर कि नदी के किनारे पानी आ रहा है, मैं गागर और कुदाली लेकर वहाँ गई, वहीं अपनी बड़ी भैंस मरी पड़ी। सीता, वो सामने ये खंडू आ रहा है, बुला कर कह दे उठा ले जाए। अभी बुलाती हूँ बापू। कितने प्यार से पाला था मैंने उस भैंस को। मालिक, आपने बुलाया है? यंका,
हमारी बड़ी भैंस नदी के किनारे मर गई है, उसे उठा ले। क्यों रे, काठ जैसा खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? मालिक, हम गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्या तुम लोग भी जा रहे हो? मालिक, यहाँ काम नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं है। अब तो किसी तरह शहर पहुँच जाए मालिक। ठीक है बेटा। सीता, जाकर इस गेंडू को टोकरी भर धान दे दे बेटी। तुम लोग जाकर धान बनाकर खा लो, तब जाना। सिर्फ धान? धान का क्या होगा मालिक? पकाने के लिए पानी कहाँ है? जाते हैं मालिक। देखते देखते गांव उजड़ गया। किसी का भी घर देखो खाली। लच्छी, हमारा इस गांव में कोई साथी होगा कि नहीं? इस गांव को छोड़कर मैं तो किसी और जगह नहीं जाऊंगी। जीना हो तो, मरना हो तो, मुझे तो इसी आम के पेड़ की छांव चाहिए। ये पेड़, इसकी ये छांव, इसे छोड़कर भला मैं भी कहाँ जा सकता हूँ? लच्छी, छोटे ने चिट्ठी लिखी है। सीता, बेटी पढ़ के बता तो। ले। अरे मुझे मालूम है, मुझे शहर के अस्पताल में रखने के लिए लिखा है। अगर अस्पताल एक दिन के लिए भी गई तो फिर गांव देख नहीं पाऊंगी। इसकी जरूरत नहीं है, लिखवा दो उसे। अरे हाँ, बड़के की कोई खबर मिली क्या जी? छोटे ने लिखा है, मद्रास में कहीं रह रहा है उसी लड़की के साथ। कोई फिल्म बना रहा है। क्या तकदीर है। रामू, हाँ मालिक। आ तो आखिर खोद कर देख। अच्छा मालिक। इस पेड़ के पास की जमीन में हो सकता है पानी मिल जाए। जरूर मिलेगा मालिक, जरूर मिलेगा। मालकिन बड़ी भाग्यवान है मालिक। देखिए ना, उनके लगाए आम के नीचे की जमीन अभी तक गीली है ना तो, मालिक। लो मालिक। रामू, पानी लगा ले, एक कसर और हो जाए। मामा जी, मामी को बेहोशी आ गई। अरे सीता, गाड़ी पर लाद के पंचायती अस्पताल ले चले तेरी माँ। पर अपने बैल जो नहीं है। अरे गाड़ी खींचने के लिए बैल ना हो तो क्या, मैं नहीं हूँ क्या? अरे रामू, मैं अभी आया। तब तक खोदते रहना, रुकना नहीं। अच्छा नहीं मामा जी, भूख प्यास से आप काफी कमजोर हो गए। अरे तू फिक्र मत कर बेटी। गाड़ी कैसे खींचेंगे मामा जी? अरे फिक्र मत कर, लच्छी की जान बचनी चाहिए। गाड़ी का जत्था पकड़ लेना, मैं खींच लूंगा। अच्छा तो आइए मामा जी, जल्दी कीजिए। मामी को जल्दी सीता। ओह, आप यहाँ अस्पताल में? क्या है ये हाथ में? मामी के लिए गुनगुना पानी, वो इलाज के लिए यहाँ अस्पताल में भर्ती है। हाँ, बस स्टैंड के पास सुना था। रामू दवा लेके जा रहा था, उसी ने बताया। ठीक समय पर आए, आपको देखकर उनका दिल प्रसन्न हो जाएगा। चलिए ना, देख लीजिए चलकर। नहीं सीता, मेरे यहाँ आने की बात भी माँ को मालूम न होने दो। ऐसी कमजोरी की हालत में कहीं शौक लग गया तो बड़ा घातक होगा। इसके अलावा मुझे फौरन शहर वापस जाना है। क्या कुछ देर रुके बिना चलेंगे? मैं हर तरह से भ्रष्ट हो गया हूँ सीता। जहाँ से भी मिल सका हर जगह से मैंने उधार लिया है। वो कर्ज न उतारूं तो मुझे जेल में डाल देंगे। ये सब सुनने पर कहीं माँ के प्राण पखेरु न उड़ जाए। किसी तरह कर्ज उतार कर आखिरी बार शहर को प्रणाम करके आ जाऊंगा। जितने गहने थे वो सब तो आप ही ले गए। अब मेरे पास है क्या? क्यों? तेरी अपनी जमीन? जमीन? तेरे स्वर्गीय बाप की जमीन, वो तो तेरी अपनी है ना। लेकिन वो तो। जाने दे सीता, मुझ पर विश्वास क्यों करेगी तू? जमीन कैसे दे देगी? आप पर से मेरा विश्वास हट गया है तो अब ये जमीन भला मेरी क्या रक्षा करेगी? सीता, कागज वागज ले आए हैं क्या? सीता, ये है पावर ऑफ अटॉर्नी।
तेरी जमीन को गिरवी रखकर उधार लूंगा, बेचूंगा नहीं। तेरी कसम। आपकी मर्जी, जो चाहे कीजिए। एक बार अंदर जाकर के अपनी माँ को नहीं देखेंगे? कारण बताया ना मैंने, अभी नहीं। ले दस्तखत कर दे। सीता। दीवान साहब। क्या है रे दुरैया? दीवान जी, मैं कुछ रुपया चाहिए। रुपया किस पर चाहिए? जमीन पर 6 एकड़ है। सीता की होगी। तेरे नाम लिख दिए क्या, या खुद ही बेच रही है? मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसे गिरवी रखकर। अरे गिरवी क्या है रे, इस उजड़े गांव में क्या फिर से आएगा? हैं? हम सब लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। जमीन बेच दे तो पैसे ले लेना कल। बोल क्या कहता है? तेरी मर्जी हो तो हाँ कर, वरना नहीं। मुझे क्या लेना देना है झगड़े फसाद वाली जमीन से? कहाँ दस्तखत करूं? ले, ये रहा दस्तावेज। हर कागज के नीचे दस्तखत कर, बाद में ब्यौरा मैं लिखवा दूंगा। हाँ, और ले, ये ले पैसा। थैंक्स। कौन? मामी आप? डॉक्टर से पूछकर मैं खुद ही चली आई। डॉक्टर ने तो थोड़ी ताकत आने तक अस्पताल में रहने को कहा था। मामी, तुम्हें अभी नहीं वापस आना चाहिए था। वो तेरे मामा कहाँ हैं? कुआं खोद रहे हैं। पानी मिला? पहले कुछ नमी मिली थी, पर कुछ दूर खोदने पर जाती रही। सीता, बड़े की कोई खबर मिली? नहीं। कौन से जन्म का पाप है ये? सीता बेटी, तेरे साथ मैंने अन्याय किया है, इसीलिए पानी की एक एक बूंद को तरस गए हम। क्या कहती हो मामी? हमारे अकेले के लिए ही क्या बारिश होने में देर हो रही है? पूरे गांव के लोगों ने भला मेरे साथ कौन सा अन्याय किया है? बेटी सीता, चल जरा बाहर बैठूंगी, आम के पेड़ के नीचे। यहाँ मन घुटता है। मगर मामी, डॉक्टर साहब ने तो... अरे डॉक्टर शरीर की बीमारी की दवा दे सकता है, मन की बीमारी की भला वो क्या दवा देगा? ये आम का पेड़ मेरी आंखों के सामने नहीं दिखाई पड़ रहा, इसलिए मेरे प्राण तड़पड़ा रहे हैं। अच्छा चलो, धीरे धीरे चलो, नहीं तो गिर जाओगे। कितना अच्छा लग रहा है इस आम की छांव में। क्यों बेकार बकबक करती यहाँ आ गई? ऐसे ही शरीर में शक्ति नहीं है। अरे शक्ति है, देख नहीं रहे हो? सांस ही रुक जाएगी तो बात दूसरी है। लच्छी, अरे क्या हुआ है मुझे जो इस तरह उदास हो रहे हो? क्यों रे गोपन्ना, सुना है कि तुम्हारी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं? जी हाँ दीवान बाबू, अब तो कुछ ठीक है। कितने पागल हो रहे तुम लोग। ये गांव, ये खेत, सच तुम लोगों के दुश्मन हैं। इतने दिनों तक तुम्हारे पैदा किए अनाज को खा खा कर मोटे हुए शहर वालों ने तुम लोगों का गला तर करने के लिए ही सही, क्या चुल्लू भर पानी भी दिया? सर्दी खांसी हो तो दवा देने के लिए क्या एक अच्छा डॉक्टर भी है इस गांव में? देखो पन्ना, तुझे किस बात की कमी है? अरे गांव के सब लोग जितना भी मिला उसमें खेत बेचकर मजे से शहर में रह रहे हैं। इस सूखी हुई जमीन का भरोसा करके क्यों अपनी पत्नी का बलिदान करते हो? अरे शहर जाकर रईस की तरह जियो, पैसा ही तो काम आता है। जमीन का क्या नहीं, भले ही जान चली जाए, हम जमीन नहीं बेचेंगे। एक न एक दिन अरे सभी को बनना है। हम माटी में पैदा हुए हैं, इसी माटी में हमें बड़ा किया है, इसी माटी में हम मिल जाएंगे। ये हमारी माटी है, इसे नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। हाँ लो, और क्यों गोपन्ना? लच्छी ने कह दिया ना दीवान जी। ठीक है, किसी की बिगड़ी कौन बना सकता है। अरे वीरैया, पोतन्ना के 6 एकड़ नाप ले तो। पोतन्ना के 6 एकड़?
वो तो हमारे बहू की जमीन है। अरे हाँ, उसने पावर पट्टा लिख दिया है। उसके पति दौरैया ने वो जमीन मुझे बेच दी है। सीता, ये क्या सुन रहा हूँ? जमीन को बेचने का पट्टा लिख दिया? उन्होंने लिखने को कहा था। उस बदमाश ने कहा तो तुमने लिख दी? क्या तूने किसान माँ की कोख से जन्म नहीं लिया? शर्म नहीं आती तुम्हें? उस गरीब पर हाथ उठाते हो? उसने ऐसा काम जो किया है, वो दौरैया गंगा में डूबने को कहेगा तो क्या डूब जाएगी? खुशी से वीरैया, और जमीन नापना शुरू करो रे। देखते क्या? आओ। मामा जी, मामी को बेहोशी आ गई। लच्छी, लच्छी, अरे लच्छी, सीता गरम गरम कंजी तो ला। लच्छी, लच्छी, मैं क्या करूं? तेरा गला तर करने के लिए चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं। हे भगवान। अरे वो सर्वे वाला पत्थर ठीक नहीं है, उसे निकाल कर ठीक से गाड़ो। रुको, रुक जाओ। दौरैया, उस जमीन पर कब्जा किस हक से किया तुम लोगों ने? दौरैया, अरे तेरी क्या मती मारी गई है? तूने ही तो बिक्री के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। लिख कर देने वाला मैं कौन होता हूँ? वो कोई दुरैया और था, अंधी आंखों वाला दुरैया। खेत में पैर रखने वाले का सिर फूट जाएगा। हाँ, बता देता हूँ, जमीन मेरी है। सुनिए, खेत जाता है तो जाने दीजिए। खैर सीता, मेरे बारे में चिंता न कर। क्यों रे वीरैया, यहाँ से जाते हो कभी तब बताऊं? क्या मारपीट करोगे क्या? दीवान जी ने कहा तो हम आ गए। दुरैया, तेरी इतनी हिम्मत है? धोखाधड़ी के लिए फौजदारी का मुकदमा चलाकर जेल में ठूंस दूंगा। हाँ। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ एक क्षण और रुके तो फौजदारी का मामला दाखिल करने से पहले बचोगे नहीं। हाँ? मुझ में और सब भले ही मर गया, पर मन नहीं मरा है दीवान जी। हमारी माँ की हालत तब हो रही है और आप यहाँ आग लगाने आए। आपके और मेरे बीच कोई झगड़ा हो तो कोर्ट में फैसला कर लीजिए। आप इस समय फौरन चले जाइए, मेरे हाथों खून न करवाएं। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, समझ लेना। देखिए, मामी की तबीयत को क्या हो गया है? मामा जी इधर ही आ रहे हैं। दौरैया, तुम बापू, मुझे चीर कर मेरे टुकड़े टुकड़े करें तो भी पाप ना होगा। बापूजी, दंड भुगतने के लिए ही आया हूँ। अपना सारा दुख मुझ पर उतार लें बाबूजी। मामा जी। अरे घबराती क्यों है? इस नालायक को पीटने के लिए अब इन हाथों में शक्ति नहीं रही। मैं इसकी माँ को खबर करता हूँ। लच्छी, हमारा दौरे आया है, लौट आया है दौरैया। माँ, इस जमीन का सारा पानी सूख गया है, फिर भी इस आम के पेड़ को देखो, एकदम हरा है। दूसरे पेड़ों के पत्ते सूख कर गिर गए, पर उसकी हरियाली नहीं गई। माँ, अरे तेरी माँ ने लगाया था ये पेड़, ये जब तक हरा भरा रहेगा तब तक तेरी माँ के प्राणों को कोई डर नहीं। मैं जाकर डॉक्टर को ले आता हूँ। पहले कंजी के लिए पानी चाहिए। एक गज भर और खोदें तो शायद पानी निकल आए। मैं खोद कर देखता हूँ। सीता, तू अपनी मामी का ध्यान रख। बापू, माँ को अंदर ले चलिए, यहाँ धूप है। मैं डॉक्टर को बुला ला। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मामी ने कहा है कि वे इस पेड़ की छान नहीं छोड़ेंगी, और डॉक्टर क्या करेगा? असली रोग है पानी। तू हमारी बात नहीं जानता रे दौरे। मन ठीक ना हो या तन ठीक ना हो, हम दोनों जने इस पेड़ की छांव में आकर बैठ जाते हैं। इस छांव को छोड़कर जाएं तो मरे जैसे लगेंगे। जा तू अंदर, मैं जरा कुआं और गहरा करके देखूं। बाबू, मैं भी हाथ बटाता हूँ। अरे पांच आदमी खड़े हो, इतना गहरा खोदा हमने, पानी मिला सा लगता है फिर गायब हो जाता है। बाबू,
जब तक आशा हो तब तक खोदते रहने के सिवा और है क्या। तुम अब थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर मैं खोदता हूँ, नीचे जा। अरे तू क्या खोदेगा रे, तुझे आदत भी नहीं है। अरे सुन तो, बस आप देख रहिए। क्या हो गया है रे इसको, ये तो बिल्कुल बदल गया सा लगता है सीधा। अरे ध्यान से फावड़ा चलाना, चोट ना लगा लेना कहीं। हे भगवान, मामी जी को अभी तक होश नहीं आया। लच्छी लच्छी लच्छी, भाग तेरे। क्या हुआ दौरैया? पत्थर है बापू, जितना गोल हमने खोदा है उस सब के नीचे पत्थर है। लो बताओ, अब पत्थर आड़े आ गया। दौरैया छोड़ दे, अब करना भी क्या है, अंधेरा हो गया। कुएं का खोदा हुआ किनारा अगर धंस जाए तो जान का खतरा है। कैसे दिन आए हैं भगवान। बापू बापू पानी निकल आया, बापू दोनों तरफ से सोता फूट रहा है, पानी निकल आया बापू। सुनिए, ये गगरी भर दीजिए ना, जल्दी कीजिए। खींच, हाँ अरे ठीक है, अरे मुझे भी खींच लो, मैं बाहर आता हूँ। अरे पानी, अरे सीता अपनी मामी को थोड़ा पानी दे। देती हूँ। मामा जी तुम भी एक घूंट पियो ना। मामी जी पानी पीजिए। पानी। अब कोई चिंता नहीं, अच्छा सोता मिला है, नीचे पत्थर है ना, इससे खूब साफ है पानी। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। मामी। लच्छी लच्छी लच्छी, कुएं में पानी आ गया, पानी आ गया। बड़का कह रहा है कि पानी बहुत अच्छा है। सुन लच्छी लच्छी लच्छी, बड़का आ गया, बड़का आ गया लच्छी। माँ माँ पगला कहीं का लौट आया ना। मामी तुम परेशान न हो। मामी बाप रे, कैसी नींद आई थी। नहीं, तू मत उठ, कितनी तो कमजोर है। बापू और मैं तुम्हें उठा के ले जाएंगे माँ, तुम मत उठो। चल कल मुहे, बिल्कुल चल नहीं सकूंगी तो तेरे बाप के कंधे से टिक जाऊंगी। बस थोड़ा सा सहारा दे दे, धीरे से। दौरैया, बापू तुम और माँ घर जाओ, मेरा मन इस पेड़ के तले सोने को कर रहा है। सो जा रे, सो जा। संभल कर चल। संभल कर। सीता, ये आम का पेड़, इसकी छाया, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। सो जाइए। नींद आए तब ना, तुम्हें बताने के लिए बहुत सी बातें हैं। एक रात में ही तो सब पूरी होने वाली नहीं है, फिर भी अब बताने के लिए रह ही क्या गया है। ना बताऊं तो मन का भार कैसे उतरेगा। आराम से सिर के नीचे हाथ रखकर आंख मूंद कर सो जाइए। मामी का लगाया पेड़ है, इसकी छांव में मन का सारा भार उतर जाता है। ये विश्वास पाने में मुझे इतने वर्ष लगे। बीती बातें आप क्यों उखाड़ रहे हैं? कितनी शांति है आज, मन कितना हल्का हो गया है। यह है विविध भारती।